हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ को देखना है, बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में परमेश्वर में तो है लेकिन एक ट्रेंड बना लिया, क्या, अच्छा कपड़ा पहनने का ना। क्रिश्चियन लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं और क्रिश्चियन लोग को अच्छा ये मूर्ति पूजा में और दुनिया का जितना भी लोग जो करता है उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। हाँ, और वो चर्च जाने वाले लोग बन जाते थे। एक मतलब एक अदाकारी उनका जीवन में आ जाता है ना। परमेश्वर का पवित्रता हमारा जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना चाहिए। यही क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पहचान है। हालेलुया। आप मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, सिर्फ इसी को क्रिश्चियन नहीं बोलते कि आप प्रसाद नहीं खाते। क्रिश्चियन उसको बोलते हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है, जो परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करता है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती 6 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है उधर। देखिए, हम मसीह से अगर बरकत पाना है, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास कब तक अपनी विनतियों को लेकर जाएंगे, कब तक अपनी मांगों को लेकर जाएंगे, जबकि यहोवा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा आपके घर में मौजूद है। हालेलुया। वो खजाने का खजांची आपके मौजूद है, आपके घर में। वो खजाने का मालिक आपके घर में मौजूद है। हालेलुया। आपके पास मौजूद है, उसका वचन आपके पास है। कब तक हम लोगों की तरफ देखते रहेंगे, हम आस पड़ोस की तरफ देखते रहेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर राह देख रहा है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। हालेलुया। कब मेरा बच्चा मेरा आज्ञाओं को मानेगा और जो कुछ मैंने अपने वचन में उसे आशीष देने के लिए कहा है वो सब उसको मिले। यह हर एक पिता का इच्छा होता है कि जो उसके बाप का है वो सब उसका ही बेटा लोग को मिले। हालेलुया। हर एक बाप का इच्छा होता है और वो किसी को नहीं देना चाहता, वो अपना बेटा लोग को देना चाहता है। और परमेश्वर ने हमें संसार में से बुलाया है अपना बेटा बेटी बनने के लिए। हालेलुया। और उसका बेटा बेटी हम लोग कैसे बन सकते हैं? उसके बेटे बेटी हम तब तक नहीं है जब तक हम उसकी बात नहीं सुनते, जब तक हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं है, जब तक हमारे अंदर सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए काम रहेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं। हाँ? हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, दुनिया को बताते फिरें। क्यों? क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। नहीं, परमेश्वर का आज्ञाकारिता आपके अंदर में है कि नहीं? हाँ, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम लोग चर्च जाते हैं। हाँ, हम लोगों ने वहाँ जाना छोड़कर हम चर्च जाते हैं। अभी हम प्रसाद नहीं खाते, अभी हम ये नहीं करते, अभी हम वो नहीं करते। ये दुनिया भर का परिचय दे देते हैं ताकि हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। लेकिन कभी भी अपना जीवन से परिचय नहीं देते कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी में हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम कैसे उसके बेटे बेटी बनेंगे ये भी उनके अंदर कोशिश नहीं रहती। हालेलुया। एक आदमी को परमेश्वर अगर अपने पास बुलाता है तो उसको धोने के लिए बुलाता है, उसको साफ करने के लिए बुलाता है। बेटा, तू जो परेशान है ना, तू अपने पाप के कारण परेशान है। तेरे माता पिता जो पूर्वज हैं आदम और हवा, उनके पाप के कारण तू फल नहीं पा रहा, तू सुखी नहीं हो पा रहा। और कुछ तो तेरे अपने माँ बाप के कुछ काम है जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दिया, उनका भी दंड तुझ पर है। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे इसलिए बुलाया हूं ताकि तुझे धोऊं, तुझे शुद्ध करूं, तुझे साफ करूं, तुझे अपनी बात सिखाऊं। लेकिन तू उन बातों से अगर भागेगा और सिर्फ दूसरी बातों को देखेगा कि क्रिश्चियन लोग प्रसाद नहीं खाते, क्रिश्चियन लोग ड्रेस ऐसा पहनते, क्रिश्चियन लोग ये नहीं करते, क्रिश्चियन वो नहीं करते, सिर्फ इन बातों को अगर तू मांगेगा तो मेरी आवाज़ तू कभी नहीं सुन पाएगा। हालेलुया। सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। आज जैसे भी क्रिश्चियन लोग हैं, ड्रेस अच्छा है उनका, प्रसाद नहीं खाते, मूर्ति पूजा नहीं करते, कहीं भी पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि हम क्रिश्चियन है इसलिए ये सब काम जो काम करने के नहीं है वो नहीं बता देते कि हम क्रिश्चियन है इसलिए नहीं करते। लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब तक तुम परमेश्वर का आवाज़ न सुनो और उसका बेटा बेटी कहलाने का दावा करते हो। हालेलुया। क्या फ़ायदा कि हम उसका बेटा बेटी हम बता रहे कि अपने आप को, लेकिन उसका आवाज़ नहीं सुनते, उसका वचन नहीं सुनते। वचन कहता है सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है पता है? जब किसी खतरा में हम पड़ने वाले होते हैं तो हमें सावधान किया जाता है, हमें चेतावनी दिया जाता है कि इससे आगे मत जाओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या? ये जो मनुष्य का जो दिखावा करने वाला जो जीवन है वो हमें खतरे में ले जा सकता है। इसलिए बोल रहा है सावधान रहो कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम
ना करो। मनुष्य मतलब ऐसा ना होने पाए कि तुम मेरा काम इसलिए करते हो कि मनुष्य देख पाए ना, मनुष्य मुझे पास्टर बोले, मनुष्य मुझे प्रचारक बोले, मनुष्य मुझे प्रभु का दास समझे, मनुष्य मुझे अच्छा समझे। ऐसा पाने के लिए अगर तू मुझे खोजेगा तो इस दुनिया में तू, बाइबल तेरे हाथ में रहेगी लेकिन तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाएगा। हालेलुया। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तेरी धुलाई करूँ, तुझे साफ करूँ, तुझे पवित्र करूँ, तू मेरा बेटा बने। हालेलुया। और मेरा आशीष तुझ पर हो। हालेलुया। ये मैं चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, परंतु दुनिया में ऊपर उठाने के लिए बुलाया है, ताकि दुनिया देखे कि आप परमेश्वर की संतान हैं। तभी तो परमेश्वर का बड़ाई होगा ना, तभी तो परमेश्वर का प्रशंसा होगा ना। जब मुझे देखेगा कि मेरा परमेश्वर मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तो इससे क्या होगा? मेरे परमेश्वर की बड़ाई होगी, मेरी परमेश्वर की प्रशंसा होगी। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम प्रसाद नहीं खाते क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं ना। कि हम सांसारिक रीति रिवाजों को नहीं मानते, विधि को नहीं मानते, क्योंकि हम अन्य जातियों की सांसारिक रीति रिवाजों को नहीं मानते, विधियों को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। लेकिन क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मतलब परमेश्वर की संतान, जो परमेश्वर में है। हालेलुया। परमेश्वर में होना अलग बात है, मसीह होना अलग बात है, मसीह में होना अलग बात है। मसीह में होने का मतलब है मसीह के अनुसार चलना। इसका मतलब अभी भी मसीह में है, और जो मसीह है वो अलग, अगर मसीह है तो मसीह से अलग है। अगर ये पेड़ में से डाली अलग कर दिया जाए तो अपने आप से नहीं फलेगा। ऐसे ही मसीह लोग भी है कि मसीह तो बोल रहे लेकिन मसीह में नहीं है। हालेलुया। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। अपनी प्रार्थना भी करो तो मनुष्य को दिखाने के लिए। हालेलुया। मेरा प्रचार करना भी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हो। हालेलुया। कि हम एक अच्छा पास्टर होके दिखा रहा है, वो माइक में बोल रहे हैं, हमको सब देख रहा है, ताली बजाएगा। वैसा करेगा तो परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुन पाएगा। हम अगर गीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि मनुष्य हमको अच्छा बोलेगा। मनाओ, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर कोई आदमी मेरा तारीफ ना करे। हालेलुया। क्योंकि तारीफ मुझे बगाड़ देगा। हालेलुया। मनाओ। और जब भी कोई तारीफ करे ना तो क्या बोलो पता है? प्रभु हमको दिया, हम कोई भी नहीं, जो भी कुछ किया प्रभु किया मेरे द्वारा, हम कुछ नहीं, ऐसा बोलो। हालेलुया। क्योंकि ये तारीफ जो है ना, ये तारीफ बहुत बड़ा डेंजर हथियार है शैतान का। हालेलुया। हाँ, तारीफ करना चाहिए जितना जरूरत है, उससे ज़्यादा तारीफ चला गया गंडगोल। शैतान यही तो करता है। एक पिता को बेटा के खिलाफ करना तो यही बोलना चाहिए, वो यही बोलेगा संसार, तुम्हारा बाप देखो कैसा, लेकिन तुम बहुत अच्छा है। अब बेटा के अंदर ऐसी आ गया, अब घर में बाप से लड़ रहा है तो यही बात बोल रहा है, इसीलिए तुमको कोई नहीं बोलता, हमको सब बोलता है कि तुम बहुत अच्छा है। मतलब क्या? बाप से आगे कभी बेटा जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। हमको नहीं मालूम किस किस के लिए है वचन है, हमको कोई बोला भी नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जब तुम प्रचार करने जाना तो तुम बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बोलता है, और पवित्र आत्मा सबका मन को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं जानते, हम तो आवाज है उसका, बोली पवित्र आत्मा का है, जानता है पवित्र आत्मा। आपका इंफॉर्मेशन पवित्र आत्मा का पास है, मेरा पास नहीं। हालेलुया। अगर इस वचन को लेकर अगर हम समझे तो परमेश्वर क्या बोलता है? मनुष्य को दिखाने के लिए मत काम करो कि मनुष्य से हमें तारीफ मिलेगा। इसमें लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। प्रार्थना करते हैं सिर्फ चर्च में, घर में एक बार भी प्रार्थना नहीं कर रहे, तो किसको दिखा रहा है? मनुष्य को या परमेश्वर को? हालेलुया। बाइबल पढ़ रहा है चर्च में, घर में एक बार भी बाइबल लेके बैठा नहीं, तो किसको दिखा रहा है? मनुष्य को या परमेश्वर को? हालेलुया। जगत में जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा मसीह का बात बोल रहा है, घर में आके बाप से लड़ाई कर रहा है, माँ से लड़ाई कर रहा है, या माँ बेटा से लड़ाई कर रहा है। माँ चर्च जा रहा है, उस टाइम तो बहुत प्यार कर रहा है, घर में आके अपने बेटे से लड़ाई कर रहा है। बहन छोटा होकर बड़ा भाई को अशब्द बात बोल रहा है, और जब प्रभु का लोग आ रहा है तब तो अच्छा बन रहा है। हालेलुया। तो किसको दिखाने के लिए काम कर रहा है? प्रभु बोल रहा है तुमको प्रभु से कुछ भी फल नहीं मिलेगा ऐसे करेगा तो। हम लोग का घर का तरक्की का रीजन क्या है?
हम लोग अगर परमेश्वर में आया तो हम लोग का चिन्ह क्या है कि हम परमेश्वर में आया? वो आशीष जो परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। वो गवाही जो हमारे जीवन में परमेश्वर का ओर से होगा। लेकिन वो गवाही कहाँ से आएगा? परमेश्वर ही तो देगा। और लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? तुम मनुष्य को दिखाने के लिए काम करेगा तो स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं मिलेगा। अगर तुम सच में ही परमेश्वर से प्यार करता है तो जो तुम घर में है वही बाहर में, जो बाहर में वो घर में होना चाहिए। हालेलुया। अब ऐसा नहीं। तब पास्टर जी एक बात बताइए, चर्च में तो बहुत सारा लोग होता है, तो क्या आप मनुष्य को दिखाने के लिए प्रचार करें? नहीं, प्रचार मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। मेरा दो रकम का स्वभाव होता है कोई भी बात बोलने का। वो बुरा भी ले जा सकता है, उसको अच्छा भी ले जा सकता है। ऐसे ही प्रचार करने का भी दो स्वभाव होता है, या तो हम अपना बढ़ाई के लिए कर रहे हैं या हम परमेश्वर का बढ़ाई के लिए कर रहे हैं। तो वो भी तो मनुष्य को, तो परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इस आड़ में पापी लोग भी क्या बोल देते हैं? परमेश्वर जानता है, तुम क्या जानता? अरे तुमको तो हम देख रहे हैं कि प्रार्थना नहीं कर रहा घर में और बाहर में प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम लोग तो मसीह, आप लोग नया मसीह में आए, हम लोग भी मसीह में आए, तो ये सब वचन हम लोग सुन के हैरान हो गया। मतलब क्या करें प्रभु, कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? क्योंकि प्रभु का वचन जो व्यक्ति सुनता है, मानता है, वही प्रभु का बेटा है। हम कहीं मान रहे कि नहीं, तो हम टटोलते अंदर में। तो मेरे अंदर ये सवाल आता था, चर्च में जो प्रार्थना हो तो वो तो लोग कैमरा लगा के लोग वीडियो छोड़ता है, वो तो लोगों को दिखाने के लिए। तो हम इसमें अंतर समझ पाया क्या, कि जैसा हम बाहर में वैसा हमको घर में भी रहना पड़ेगा। हर जगह हमको वैसा रहना पड़ेगा। और यही चीज़ परमेश्वर देख लेता है कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मनुष्य के लिए नहीं है इसके अंदर। हालेलुया, ये मेरे लिए है। तब परमेश्वर हमें आशीष, यहाँ पे लिखा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे तुम। हालेलुया। आइए हम लोग यूहन्ना की पत्री पढ़े। यूहन्ना देखिए क्या लिखा है। सोलह पद, 15 अध्याय का 16 पद। जीसस नहीं, हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? आप तो बहुत पहले से धरती में हैं, तो क्यों नहीं यीशु मसीह को अपना लिया? आप नहीं चुना प्रभु आपको चुना है। हालेलुया। नहीं तो ये सारा लोग क्यों नहीं विश्वासी बन जाता? आप कितना भी सुनाइए, आप कैंसर से भी ठीक हो जाएंगे तो भी उसको बताइएगा ना, तो विश्वास तो करेगा कि हाँ यीशु मसीह किया, लेकिन वो मानेगा नहीं आपका प्रभु। लेकिन जिसको प्रभु चुना है उसको आप अपना बुखार का भी गवाही दीजिएगा तो कैंसर के लिए विश्वास कर लेगा कि हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। बुखार का भी गवाही दीजिएगा ना, तो क्योंकि परमेश्वर को चुना हुआ है। हम देखें कि अगर परमेश्वर हमें नहीं चुने तो हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। सीधा सीधा बात यही है। चुनने का मतलब है कि परमेश्वर कुछ लोगों को छोड़ देता है, चुनता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, वो प्यार सारा जगत से किया है लेकिन आशीष चुना हुआ लोग को देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यार सारा जगत से किया, रक्त भी बहा दिया, लेकिन आशीष चुना हुआ। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहा? मैं अपनी रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। हालेलुया। रोटी क्या है? रोटी आशीष है। हालेलुया। प्यार क्या है? प्यार रोटी नहीं है, प्यार से पेट नहीं भरेगा। रोटी वो ब्लेसिंग है। आपका कमाई अच्छा चल रहा है, ये परमेश्वर का आशीष है, तब आप रोटी खा पा रहे हैं, अपने पेट भर पा रहे हैं। रोटी वो है जिससे आत्मा प्राण सब संतुष्ट हो जाता है। हालेलुया। रोटी वो है जो जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष हमें जीवन देता है। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है यदि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए काम करोगे तो तुम कुछ भी फल नहीं लाओगे। और यहाँ पे लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना है। याद रखो, हमेशा याद रखो, आप हम सब लोग याद रखो इस बात को कि हम लोग प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कब प्रार्थना करना चाहिए, ये सब हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। अगर आप ये सब बात समझ जाएंगे तो पिता से फल पाएंगे। और फल ही तो है जिससे पेड़ का पहचान होता है।
आप कितना भी यीशु यीशु चिल्लाइए, लेकिन आपका जीवन में फल आएगा तो लोगों का पास आपको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ लेगा। आज रामू दा को देख के सब लोग कितना लोग समझ जाता ना, बाप रे बाप, सच में गवाही है इसकी। इसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। किस लिए चुना प्रभु? फल लाने के लिए। और काम फल लाने वाला हो नहीं रहा, मनुष्य को दिखाने वाला काम हो रहा है। तो फल तो आएगा नहीं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर चुना फल लाने के लिए। अब वो फल देना चाहता है, लेकिन फल लगेगा कैसे? क्योंकि हम मनुष्य को दिखाने के लिए नम्र बना दो अपने आप को। आज परमेश्वर का मसीह लोगों का सेवकाई में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग परमेश्वर का तरफ कम मन लगाता है, अपना तरफ ज़्यादा लगाते हैं, अपना तरफ। हमको कितना लोग तो क्या बोलता है पता है, अरे हम आया, प्रभु भोज पहले क्यों शुरू कर दिया? अभी तो हम आया ही था, तुम क्या बॉस है क्या? हाँ, कि सब प्रभु भोज लेगा तो तुम आएगा तब लेगा, तुम जो लेट आया तो तब भी तुम्हारा इंतजार करेगा? नहीं। तुम किस लिए चर्च आता है? सेवा करने आता है, सेवा चलाने आता है। हालेलुया। समझ रहे ना बात? जी हाँ। थिंकिंग माइंड देखिए। क्यों? क्योंकि लोगों का मन परमेश्वर का लिए नहीं है, इसलिए स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं मिलता। लोग बोल देते हैं चर्च में आशीष नहीं। चर्च तो प्रभु का चर्च है, वो किसी आदमी का थोड़ी ना है। प्रभु आशीष देगा तो आशीष मिलेगा। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। किस लिए बोल रहा है परमेश्वर? तुमको मैंने चुना इसलिए कि तुम फल लेकर आओ, ताकि जो कुछ तुम मांगो तुमको पिताजी दे। लेकिन हमें मिलेगा नहीं। अगर हमें अपना घर में अन्न भंडार का बढ़ोतरी को बढ़ाना है, पैसा को बढ़ाना है, अपना पोजीशन को बढ़ाना है, अपना दरिद्रता को हटाना है, परमेश्वर का आशीष उसका लिए जरूरत है। बिना आशीष का आप नहीं कर सकते। कितना? और आप दिन भर काम करते होंगे तो अभी आपका घर में कमी है। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों का। हाँ, क्यों है? परमेश्वर का आशीष जब आपके ऊपर आएगा तो आप वही काम करेंगे, लेकिन फलवंत आप चारों तरफ से होंगे। हालेलुया। फलवंत चारों तरफ से होंगे। परमेश्वर ऐसा कर देगा, हर एक का दिल आपके लिए खुलेगा, हर एक का दिल आपके लिए खुलेगा। खाली इतना बोलते जाओ कि परमेश्वर आपने बोला कि बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, मुझे जो मिला इसको लेकर प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। तूने बोला बदला नहीं लेने के लिए, मैं नहीं बदला लूंगा। मेरा काम का प्रतिफल ये मनुष्य नहीं दिया है, प्रभु मुझे तूने दिया है, इसलिए मेरे लिए सबसे उत्तम है। हालेलुया। ऐसा करके काम करिए, परमेश्वर आपका बड़ा बड़ा लोगों का अंदर दरवाजा खोल देगा। बाप रे बाप, कितना ईमानदार जिम्मेदारी के साथ संतुष्ट आदमी क्या चाहता है पता है? आज हर एक आदमी क्या चाहता है पता है? उनको अच्छा आदमी मिले, चाहे काम वाला हो, चाहे बीवी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जो भी हो अच्छा हो ना भी, क्योंकि वो देख रहा है कि सच में ये आदमी परमेश्वर का चर्च जाता है, इसका अंदर बोली भाषा हर एक चीज़ का चेंजेस है। प्रार्थना घर में भी करो, बाहर ही नहीं। गाना घर में भी गाओ, बाहर ही नहीं। आप देखो पिता से फल मिलेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर को दिखाओ। क्या बोल रहा है? मेरा पिता तुमको दे मांगने से, तुम मांगो पिता से तो मेरा पिता तुम्हें दे, इसलिए तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम मत करो। हालेलुया। एक विधवा थी जिसने 2 दमड़ियां यीशु मसीह को दान में दिया, और यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दान दिया। क्यों बोल दिया? वहां तो बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा दान दे रहे थे। क्यों ऐसा कह दिया कि इसने जो दान दिया है इसने अपनी सारी जीविका डाल दी? क्यों दिया? क्यों बड़ाई किया? क्योंकि उसने लोगों को दिखाने के लिए नहीं दिया। उसने अपना पैसा को देखा और परमेश्वर को देखा। ये नहीं देखा कि लोग कितना दे रहा है। हालेलुया। उसने अपना हृदय लेकर के प्रभु को दिया और उसने दान दे दिया। और जब दान दे दिया तो यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की, बोली सबसे ज़्यादा इसने दान दिया। सब लोग अपना बढ़ती में से दान दे रहे हैं, लेकिन इसने अपनी घटी में से दिया। हालेलुया। तो किसको देखा उसने? पर मनुष्य को देखा। अगर आप मनुष्य को देखिएगा तो आप कभी बराबरी नहीं कर पाइएगा और ना आप परमेश्वर में आगे जा पाइएगा। आज हम बोले मेरे पास छोटा चर्च है, या आप ही बोले इस चर्च में भीड़ कम है, अच्छा नहीं लगता, दूसरा चर्च में जाओ।
तो ऐसे ही परमेश्वर भी बोले तो हालेलुया कि मेरा आराधना करने के लिए तेरा अंदर बहुत कमी है, बहुत खूबी है। हाँ, तू दूसरों का गलती देखता है, तेरा अंदर बहुत गलती है, मैं भी तुझे आशीष दूँ। प्रभु क्या बोला? यदि तुम दूसरे का अपराध क्षमा करेगा तो तुम्हारा भी क्षमा होगा। यदि तुम दया करेगा तो तुमको भी दया किया जाएगा। यदि तुम देगा तो तुमको भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो क्या देंगे हम देख ले हम क्या दे रहा है। अगर हम प्रभु से बोले, प्रभु ये मेरा पैसा लिया, आज हम इसको छोड़ेगा नहीं, उसका मोहल्ला में पाड़ा में गाली गलौज करके उसको बेइज्जत कर दिया। हाँ, और तुम जब बीमार पड़ा था बोला प्रभु चंगा कर दे, प्रभु भी बोलेगा तेरा अंदर भी बहुत कमी है, मेरे लिए तू कुछ किया नहीं, इसीलिए हम भी तुझको नहीं देखेगा। क्या करेगा तू? इसीलिए बदला लेने मेरा काम है। परमेश्वर ने बोला तू बदला मत ले, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत कर, वरना स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है। जब आप परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को अपना लीजिएगा ना अपना जीवन में, तो परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देगा। अब्राहम और इसहाक और याकूब कभी भी हाथ फैलाकर किसी से मांगता नहीं था। उनका जीवन में परमेश्वर का आशीष था। मूसा का जीवन में परमेश्वर का आशीष था। हो सकता है आप चंगाई पा सकते प्रभु से, चंगा कर देगा, लेकिन आप बढ़ोतरी आशीष से ही पाएंगे। उन्नति आपको आशीष से ही मिलेगा। पोजीशन में वृद्धि आशीष से ही मिलेगा। सफलता आशीष से ही मिलेगा। हालेलुया ना। अपना घर का जीवन, अपना कर्जा से छुटकारा, अन्य भंडार में बढ़ोतरी करना, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। उसको अपना दिल को दिखाओ। जैसा आप बाहर है वैसा नहीं, आप सचमुच कैसा है वो दिखाओ। भले ही लोग आपको बोलता हो ये पागल है, नहीं, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपका प्रत्येक प्रार्थना को सुनता है, हर एक शब्द को वो देखता है आपकी। वो तो चाहता ही है कि तुम मेरे पास आओ। अगर आप मनुष्य को दिखाने के लिए हम लोग करते रहेंगे, हम कभी परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं। वो क्या कर रहा है उसके जैसा अगर हम करने का सोचेंगे, हम कभी भी परमेश्वर जो चाहता वो कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कभी हमको दिखाएगा भी नहीं कि तुम ऐसा करो। समझ में आ रहा है ना किसी को? परमेश्वर आशीष दे इस वचन को। और एक हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम से। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी सामर्थ उनको छुए, उनके जीवन के हर एक हिस्से को छुए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष से आने पाए, आपका अनुग्रह आने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। आपका आत्मा उनको स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम से पिता। आपका इन्फ्लुएंस, आपका एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट उनके जीवन पर कब्जा करने पाए यीशु के नाम से। उनके आंखों पर, जुबान पर, माइंड पर, हृदय पर यीशु मसीह के नाम से आपका कब्जा होने पाए पिता। आपके लहू में हर एक को पिता परमेश्वर कवर करता हूँ यीशु के लहू से पिता परमेश्वर। हम सबको तू धो दे पिता परमेश्वर, हम सबको तू शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर और पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। जो भी गलतियां, जो भी अपराध हमसे हुए पिता परमेश्वर, जैसे भी हमने आपको चोट पहुंचाया हो या आपका विरोध किया हो पिता परमेश्वर, इस वक्त हम यीशु नासरी के नाम से आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी क्षमा काम करे पिता परमेश्वर, आपकी दया आने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्माएं, हर एक भरमाने वाली आत्माएं जो हमसे अशब्द बुलवाती है या हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में चलवाती हैं या हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और हमें अपवित्र और अशुद्ध करती हैं, यीशु मसीह के नाम से उनका कब्जा हमारे जीवन से हटने पाए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग इसी वक्त यीशु के नाम से गिरे और प्रभु उन्हें छुए और शुद्ध करे यीशु के नाम से। आपके वचन के प्रति हम भूखे और प्यासे होने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपका वचन कहता है मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, वरना स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु हमने कभी भी, कोई नहीं जानता प्रभु लेकिन तू जानता है पिता, हमने कभी भी अगर इस प्रकार से काम किया है पिता परमेश्वर तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर,
क्योंकि तू हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, तू हम सबको सिखा रहा है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक जन अपनी पोजीशन में वृद्धि कर रहा है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से वो अपने फाइनेंस में उन्नति कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए हर एक बंद रास्ते जो उसकी उन्नति के लिए बंद थे, यीशु के नाम से खुल रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हे पिता अपने स्वर्ग से प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे परमेश्वर पिता। इनके जीवन में चमत्कार होने पाए और गवाहियां होने पाए यीशु के नाम से। चमत्कारी रूप से पिता परमेश्वर ये गवाह बने पिता परमेश्वर। हमें पता है प्रभु जी कि कभी कभी ऐसा होता है प्रभु कि हमें नहीं दिखता प्रभु हम कैसे सफल होंगे, कैसे हमारे जीवन में गवाही आएगी, कैसे हम चमत्कार पाएंगे। लेकिन हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु। तू सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है और उसी सेनाओं के यहोवा के निकट हम यीशु के नाम से इसी वक्त आशीष की घोषणा करते इस परिवार में, इस परिवार के हर एक लोगों में यीशु के नाम से आपकी आशीष आने पाए, आपका छुटकारा आने पाए, आपका चंगाई आने पाए। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। जो भी हमें पिता परमेश्वर इस वक्त वीडियो में देख रहे पिता, उन सबों पर भी तेरी आशीष हो, छुटकारा हो, चंगाई होने पाए पिता परमेश्वर। उनके भी जीवन को छू पिता परमेश्वर और अपने पवित्र मार्ग में चला पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर है, मेरे पिता जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को तू आशीष दे, हर एक बच्चे को तू आशीष दे। शैतान की हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक दुष्ट श्राप यीशु के नाम से इस घर के ऊपर से हट जाए पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा इस घर में पूरी होने पाए प्रभु। इनके रोजगार बढ़े यीशु के नाम से, काम के लिए दरवाजे खुले यीशु के नाम से, नए क्लाइंट्स इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम में प्रभु। यीशु के नाम से इनके पैसे इनक्रीज होने पाए, यीशु के नाम से इनके भोजन वस्तु यीशु के नाम से बढ़ोतरी होने पाए, यीशु के नाम से इनके लिए द्वार खुलने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।